नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेल में मैं आज फिर ये बात दोहराता हूँ कि अक्सर दोस्त अक्सर अजीज मेहरबान मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जी फ़लाँ बात आपने ऐसे कर दी, यूँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। हालांकि वो अगर उस सारा प्रोग्राम हमारा वो पीछे से देखते चले आए ना, और उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ हो और हमारी वीडियोस बाकायदगी साथ देख रहे हूँ, तो मेरे ख्याल उनके सवालों का जवाब खुद ही उसमें आ जाए। इसलिए आप मेहरबानी करें, ऐसे जैसे हाफिज़ों ने हाथी को देखा था ना, ऐसे ना देखें हमारे प्रोग्राम को। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और किसी भी मौजू पर हमारी सबका जो वीडियोज़ हैं वो देखें, उसके बाद राय कायम करें। हाँ, तो मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वो बिल्कुल हमारे ज़िले के हवाले से बड़ा ताज़ा इशू है, और वो है पुलिस के हवाले से। दो वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से मुझे ये ज़रूरत पड़ी। एक वाक़या दीना में हुआ है कि एक 21 साल बच्ची जो स्कूल टीचर थी किसी निजी स्कूल में, वो बीमार हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये मौत हयात की कशमकश में है और उसकी वजह यह है कि ये प्रेग्नेंट है। तो घर वालों ने कहा तुम्हारी तो बच्ची कुंवारी है। तो बच्ची उस गुनूदगी के आलम में थी, तो उसने ये बताया कि मेरे साथ स्कूल से आते जाते हुए किसी रिक्शा ड्राइवर ने, जिसको मैं नहीं जानती, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और वो बच्ची आखिरकार मौत के मुंह में चली गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस ख़ानदान की वो जलो चाक दीना की किसी इज़्ज़तदार ख़ानदान की बच्ची थी, उस ख़ानदान की कैफियत का आप अंदाज़ा लगाएं, जिनके जिगर का टुकड़ा मौत के मुंह में चला गया और जाते हुए वो इतना बड़ा दाग उस ख़ानदान को लगा के गया कि जिसका ज़ाला शायद क्या यकीनन नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक गैंग पकड़ा गया जिसको सिद्रा गैंग कहते हैं, उसमें एक खातून है और बाकी पुलिस मुलाजम है, और बदकिस्मती से उसमें हमारी तहसील का जुगियां का लड़का एक मदर हैदर भी उसमें शामिल है जो पुलिस मुलाजम है। तो ये पुलिस मुलाजमों ने खातून के साथ मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था, और उस गैंग की वसातत से ये करते क्या थे कि ट्रैप करते थे लोगों को, उनको नशावर चीज़ें और मनशियात उनके ज़रिए माशरे में फैलाते थे, और साथ उनको जो है ना वो लड़कियों के साथ मिक्सअप होने की तरगीब देते थे, फिर उस पर वीडियो बनाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे, फिर उनको निजी टार्चर सेलों में लेकर जाकर उनको तशद्दुद करते थे, उनको वीडियो दिखाकर उनसे लाखों रुपए बटोरते थे। यहाँ दो दो शोबे सामने आए, एक पुलिस का और एक रिक्शा ड्राइवरों का। यानी वो ड्राइवर जो वैगनों पर, जो टैक्सी कारों पर, जो रिक्शों पर इस स्कूल के बच्चे बच्चियां ढोते हैं, उसके अलावा आम वो सवारी मुहैया करते हैं, या बस ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं, ये शोबा जो है इतना अवामी है कि कोई बंदा अपनी बेटी बहन बीवी जो है इन पर एतमाद करते हुए जैसे डॉक्टर के पास भेजते हैं, ऐसे वो बड़ी वो एतमाद के साथ एक रास्ते में गाड़ी रुकती, उसमें बिठा देते हैं अपनी बेटी बहू को। तरह मिसाल के तौर पर पिंडाल खान से जन्म तक फ्री वो बगैर किसी महरम के वो बच्चियां सफरकारी होती हैं, रिक्शे पर बैठ जाती हैं, टैक्सी कारों में जाती हैं, वो उनके साथ जो वैगनें लगी हुई हैं उनमें जाती हैं। अब होता क्या है कि ये इनके पास ये अमानत होती है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने घटिया लोग हैं कि उन मासूमों बच्चों और बच्चियों की इज्जत नामूस के साथ भी खेलते हैं, और उनके ख़ानदान के वकार के साथ भी खेलते हैं, और अपनी आकबत के साथ भी खेलते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जिम्मेदारी तो ये है ना कि वो जुर्म कंट्रोल करे। ये पुलिस अब अंजमन जुर्म फरोशां बन चुकी। आप यकीन करेंगे पुलिस में ऐसे ऐसे मुलाजम हैं जिन्हें फिर तरक्कियां मिली, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी शरीफ आदमी की इज्जत में हाथ डाला, फिर उन वो पकड़े गए, फिर उन औरतों को ये झूठे वायदे किए कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें, जो हमने आपका माल खा लिया है, जो आपकी इज्जतें लूट ली हैं, वो उसका मुतालबा ना करें, आप अपने खामद से तलाक लें, मैं आपके साथ शादी कर लूंगा। फिर उन्होंने उनको तलाक़ें दिलवाई, फिर उनके साथ झूठे मूठे निकाह भी बढ़ाए, और फिर जब दिल भर गया तो उनको दुनिया में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। यानी जो करप्ट और बददियानत और बद किरदार लोग हैं, वो इस जो जानो माल की इज्जत और हिफाजत करने वाले इदारे उसमें तनख्वाहें बढ़ाई गई, इसीलिए सहूलतें सी दी गई कि ये लोग जो है ना वो गंद ना फैलाएं। लेकिन हालत ये है कि डीपीओ को इल्म नहीं होता, डीपीओ का नाम इस्तेमाल होता है, डीएसपी को इल्म नहीं होता, उसका नाम इस्तेमाल होता है। बाद दफा हमारे एसएचओ से बाद ने भी इस तरह के करप्ट लोगों को अपने जंड भर्ती किया होता है, लेकिन बाद दफा एसएचओ को भी नहीं पता होता, इवन थाने के मुंशी को मुहर्रिर को नहीं पता होता। ये किसी न किसी गांव में जनाब कहीं डीएसपी के नुमाइंदे बन के, बल्कि कहीं तो डीएसपी बन जाते हैं, कहीं जनाब एसएचओ बन जाते हैं, वहां जाते हैं
और जनाब इधर से मोटरसाइकिल पकड़ी कि हम गश्त पे जा रहे हैं, और वहाँ करप्ट लोगों के साथ, गलत किस्म की औरतों के साथ दावतें खाते हैं, फिर उनके साथ मिलकर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और माल इकट्ठा करते हैं। तो मैं जो है ना वो दरख्वास्त करूँगा DPO अपना नासिर बाजवा साहब से कि जनाब आप एक काम करें, और वो ये कि आप एक ऑर्डर कर दें और इसको कानून बना दें कम से कम जन्म करिए, और ऊपर रिपोर्ट करें हुकूमत पंजाब को कि ये करें। इसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर की मदद की जरूरत है तो उनको भी इस्तेमाल करें। अगर सियासतदानों की जरूरत है तो हमारे मशीर है पंजाब हुकूमत के जनरल अजहर कियानी साहब, उसके अलावा बहुत करीब हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, हमारे MNA NA60 जो है इस हुकूमत के, और फरक साहब को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इसमें तो PTI के तीनों MP भी आपके साथ चलने को तैयार होंगे। आप ये करें, एक कानून बनाएं कि बाकायदा एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, इंक्वायरी करें, रिपोर्ट लें। कोई बंदा वो ड्राइवर, पब्लिक ड्राइवर हो ही नहीं सकता, किसी पब्लिक गाड़ी का ड्राइवर नहीं हो सकता, किसी रिक्शे का ड्राइवर नहीं हो सकता जिसके बारे में पूरी इंक्वायरी ना हो। कौन है, किधर से आया है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, रईस किधर है, इसका करैक्टर क्या है, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। बगैर लाइसेंस के किसी बंदे को, खा वो उसका मैं ही क्यों न सिफारशी हूं, उसको कम अज कम पब्लिक सर्विस गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई वैगन ड्राइवर, कोई कोच ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर जो है ना वो असला लाइसेंस के बगैर नहीं होना चाहिए। अखलाकी तौर पर वो जहाँ का रहने वाला है उसका पूरा रिकॉर्ड बनना चाहिए कि ये किसी जुर्म में तो नहीं इन्वॉल्व। इसकी गाँव में उसकी खुफिया इंक्वायरी होनी चाहिए, गाँव के इमाम मस्जिदों से, उस नंबरदारों से, उस गाँव के स्कूल वालों से, उस गाँव से शरफा से तस्दीक होनी चाहिए कि ये एक ख़ानदान, ये बंदा किस शोहरत का मालिक है। ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद अभी जो पुलिस में लोग मुलाजम हैं, खा वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, खा वो सिपाही हैं, खा वो अफसर हैं, खुफिया तौर पर उनकी इंक्वायरी कराएं कि ये जब भर्ती हुए तो उनकी क्या माली हालात थे और आज इनके क्या हालात हैं, इनकी अपने इलाके में, अपने गाँव में अखलाकी शोहरत कैसी है, थानों में इनके खिलाफ कभी कोई बद अखलाकी का कोई इस तरह का इल्ज़ाम तो नहीं है, इनकी रातें कहाँ गुजरती हैं, इनके दिन किन लोगों के साथ हैं, इनकी सोसाइटी कैसे लोगों के साथ है, ये इंक्वायरी करें और इनको एक ऐसे पूल में भिजवाएं जहाँ इनकी सलाह की जाए या इनको नौकरी से फारग किया जाए। ये कम अज़ कम आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी और बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरा, ऐसे लोगों के लिए, वो ड्राइवर हों या वो पुलिस मुलाजम हो, उनकी आप किसी की भी सिफारिश ना माने। आप में से हर शख्स राई है, उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। कल आपने जो इख्तियार इस्तेमाल करना है उसका जवाब कब्र में और रोज़े महशर आपने देना है। ये जो वोट लेने वाले उन्होंने नहीं देना। इसलिए बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लें और ये कम अज़ कम माशरे को इन करप्ट लोगों से, इन बद अखलाक लोगों से, बदकिरदार लोगों से साफ करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।